नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 81 पर। साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा। लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आवेदक योजना की निर्धारित आयु और आर्थिक पात्रता की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इसी तरह विधवा या निराश्रित महिला पेंशन में महिला की वैवाहिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित निर्धारित शर्तें लागू होती है। जबकि दिव्यांग जन पेंशन में दिव्यांगता से अब अगर आप वृद्धावस्था पेंशन उम्र अधिक है, महिला विधवा है या व्यक्ति दिव्यांग है, बल्कि योजना की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण, बैंक पासबुक, आय से संबंधित दस्तावेज, निवास संबंधी जानकारी और योजना के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार रखना अच्छा रहता है। दिव्यांग जन के मामले में संबंधित दिव्यांगता प्रमाण पत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। विधवा या निराश्रित महिला के मामले में संबंधित स्थिति का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक खाता संख्या और अन्य जानकारी सही से भरना बहुत जरूरी है। अगर किसी दस्तावेज में नाम अलग है या बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय है अथवा गलत खाता संख्या दर्ज हो गई है, तो आवेदन या भुगतान में परेशानी आ सकती है। अब सवाल आता है कि आवेदन करने के बाद क्या होता है। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित स्तर पर दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जा सकता है और सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थी को योजना के नियमों के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसलिए आवेदन करने के तुरंत बाद पैसा न आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले आवेदन की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी जांचनी चाहिए। अगर आवेदन में कोई कमी है तो उसे संबंधित विभाग या निर्धारित माध्यम से ठीक करवाना चाहिए। एक और जरूरी बात यह है कि पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना दें। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपसे बैंक का पिन या ओटीपी मांगता है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसी जानकारी किसी के साथ साझा करना सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी जानकारी में सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें भी वायरल होती रहती है, जिनमें पेंशन की राशि बढ़ने, अतिरिक्त पैसा मिलने या किसी खास तारीख को भुगतान आने का दावा किया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा या निराश्रित महिला अथवा दिव्यांग जन है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख सामाजिक पेंशन योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के बारे में आसान भाषा में पूरी जानकारी समझेंगे। जैसे इन योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिल सकता है, आवेदन कैसे किया जाता है, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, बैंक खाते और आधार की क्या भूमिका है, आवेदन करने के बाद स्थिति कैसे देखी जा सकती है और किन गलतियों की वजह से पेंशन का आवेदन अटक सकता है। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की, जिसका उद्देश्य ऐसे बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता देना है जिनके पास पर्याप्त आय का साधन नहीं है और जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर है। इसके बाद बात करेंगे निराश्रित महिला पेंशन की, जिसे आम बोलचाल में विधवा पेंशन भी कहा जाता है। इसमें पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य उन्हें किसी हद तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरी योजना दिव्यांग जन पेंशन है, जिसके माध्यम से पात्र दिव्यांग जनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ध्यान रखें कि इन तीनों योजनाओं की पात्रता और नियम एक जैसे नहीं होते, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी देखकर अपनी पात्रता का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। आवेदन करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या अपने जिले के संबंधित विभाग से वर्तमान नियमों की पुष्टि जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में सामाजिक पेंशन से जुड़ी प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से भी की जाती है और आवेदन तथा सत्यापन में आधार, बैंक खाता, पहचान संबंधी जानकारी और पात्रता से
जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक खाता सही होना चाहिए और खाते में दिया गया नाम तथा आवेदन में दर्ज नाम और पहचान संबंधी जानकारी में अनावश्यक अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानकारी में गलती होने पर भुगतान या सत्यापन में परेशानी आ सकती है। इसी तरह मोबाइल नंबर उपलब्ध हो तो उसे सही दर्ज करना भी उपयोगी रहता है, क्योंकि आवेदन या अन्य जानकारी से जुड़े अपडेट प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक सूचनाओं और संबंधित विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को प्राथमिकता दें। अब अगर आपका आवेदन पहले से चल रहा है और पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले यह जांचें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार और बैंक से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं, आवेदन का सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, और कहीं आवेदन में कोई आपत्ति या कमी तो नहीं दिखाई जा रही है। यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में परेशानी होती है तो नजदीकी जनसेवा केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय से सहायता ली जा सकती है, लेकिन वहां भी अपने दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखें। दोस्तों, तीनों योजनाओं में सबसे जरूरी बात यही है कि पात्रता पूरी होने पर सही जानकारी के साथ आवेदन करें, दस्तावेज सही रखें और आवेदन के बाद उसकी स्थिति समय समय पर जांचते रहें। किसी भी योजना में केवल अफवाह या किसी वीडियो के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि हर व्यक्ति को एक जैसी राशि मिलेगी या हर व्यक्ति को निश्चित तारीख पर भुगतान होगा, क्योंकि नियम और भुगतान प्रक्रिया सरकारी आदेश तथा पात्रता के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपके परिवार में वृद्ध व्यक्ति, विधवा या निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन हैं, तो इन योजनाओं की पात्रता जरूर जांचें और यदि आप पात्र हैं तो निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करें। साथ ही समय समय पर अपने आवेदन और बैंक खाते की स्थिति की जानकारी लेते रहें। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, क्योंकि पेंशन का पैसा न आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 सबसे सामान्य कारण बताएंगे जिनकी वजह से आपका पैसा अटक सकता है। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर पेंशन नहीं आई है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की, बैंक खाते से जुड़ी समस्या। कई बार पेंशन की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बैंक खाते से संबंधित किसी समस्या के कारण पैसा खाते में दिखाई नहीं देता। उदाहरण के लिए, आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो, बैंक रिकॉर्ड में कोई जानकारी अपडेट ना हो, खाता नंबर या बैंक से जुड़ी जानकारी में समस्या हो या किसी तकनीकी कारण से भुगतान वापस चला गया हो। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।